हाय फ्रेंड, एसएन एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि लिखा हुआ है कि क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करने का ट्रिक। तो क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा है 1 2 3 4 डॉट डॉट 60। तो ये तो एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या का तो योग ज्ञात करने के लिए हम लोग का फॉर्मूला होता है n प्लस n इंटू 1/2। ठीक, तो यहाँ पे जब हम लोग लिखते हैं कि n प्लस n इंटू n प्लस 1/2, तो ये तो हो गया सिर्फ कि लगातार प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। लेकिन आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो फिर सम संख्या मिल जा रहा है, उसके बाद विषम संख्या मिल जा रहा है, उसके बाद 3 के प्रथम 10 गुना मिल जा रहा है। तो एक इनके लिए सब हम एक अलग अलग ट्रिक याद करना पड़ेगा या हमको और दूसरे मेथड लगाना पड़ेगा प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। तो ऐसा नहीं है, हम एक ही क्वेश्चन एक ही मेथड से एक ही ट्रिक से हम सारे क्वेश्चन को क्रमागत संख्याओं को सभी को हम सॉल्व कर लेंगे और एकदम आसान ट्रिक है। तो चलिए सबसे पहले कि आपसे एक निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन करके हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं कैसे होगा। जैसे मान लीजिए फर्स्ट में, तो सबसे पहले जो मेरा ट्रिक है उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे n, अब यहाँ पे n क्या है, तो n जो है पदों की संख्या। क्या है दोस्तों की पदों की संख्या, मतलब जो संख्या होंगे 1 से लेकर 60 के बीच, तो उन संख्याओं की संख्या लिखा हुआ है। जैसे 2 4 6 मतलब 2 4 6 60 तक लिखा हुआ, तो ये कितनी संख्या होगी, यानी इसको पदों की संख्या कहा जाता है, संख्या के पदों की संख्या। ठीक है, फिर लिखा हुआ है कि अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटा में सर्वांतर प्लस में 1। ठीक है, उसके बाद योग, ये सिर्फ n निकालने के लिए प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट योग निकालने के लिए हम अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटा 2 प्लस n। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसी एक ट्रिक पे हम सारे क्वेश्चन जितने भी क्रमागत संख्या रहेंगे तो कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 60 है, तो जब 60 है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये तो प्राकृत संख्या है, यहाँ पे तो हमको n पता चल जा रहा है कि n क्या है। n क्या है, तो n इज इक्वल टू 60, क्योंकि 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं की बात की जा रही है। तो इसके दोनों मेथड पे बना सकते हैं, n इंटू n प्लस 1/2 पे भी बना सकते हैं, नहीं तो इस वाले पे भी। जैसे यहाँ पे n मिल गया, तो अब हमको लिखना क्या, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या। अंतिम मतलब अंतिम में 60 है और प्रथम में क्या है 1 है बटा 2, और n हम लोग के कितना आ गया है, तो 60 आ गया है। यहाँ से काट दीजिएगा तो 30 हो जाएगा, 30 गुना का 60 होता है। उसके बाद ये हो जाएगा 61 इंटू 30 मतलब 61 गुना 30। अब जैसे इसको गुना कर ले तो 0 का 0 हो गया, 3 एकम 3 6 18 मतलब 1830 तो आ गया। आप इसको किसी भी मेथड से बना सकते थे, लेकिन इसके लिए फिर अलग आपको खोजना पड़ेगा। तो अब एकदम आसान है, कोई अलग ट्रिक खोजने की आपको जरूरत नहीं है। तो चलिए अब हम देखते हैं दूसरे से क्वेश्चन को कैसे हम जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। एकदम आसान से देखिएगा, जैसे ये तो प्राकृत संख्या था तो आसान था, थोड़ा सा लग रहा था, लेकिन जैसे देखिए अब हम लोग के 2 4 6 8 10 डॉट 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 60 तक है। अब यहाँ पे n ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, n पदों की संख्या ज्ञात कर लेना है। तो n ज्ञात करने के लिए क्या करना है दोस्तों, एक बार देख लीजिए, अंतिम पद माइनस प्रथम पद मतलब 60 माइनस 2, कितना 60 माइनस 2 बटा में सर्वांतर। सर्वांतर मींस क्या होता है, अगर 10 क्लास आप पढ़े होंगे तो आपको सर्वांतर तो पता ही चल गया होगा कि दो पदों के जो अंतर होती है उसी को सर्वांतर कहा जाता है। मतलब जो 2 और 4 के बीच में होगा वही 4 से 6 के बीच में होगा, वही 6 से 8 के बीच में, मतलब दो प्रत्येक संख्याओं के बीच में जो अंतर आएगा। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 में से जब 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो सर्वांतर हम लोग कितना हो गया, 2 हो गया। सर्वांतर कितना हुआ, 2 हो गया। फिर प्लस 1 करना है, क्या करना है, प्लस 1 करना है। तो जैसे ही 60 में से 2 हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो हम लोग के 58 में जैसे ही 2 से फिर डिवाइड करना, प्लस में 1 करना है। तो 58 में 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 58 में 2 से डिवाइड कर लीजिए तो 2 से 4 गया, उसके बाद 49 हो गया, तो 49 में 1 जोड़ लीजिए तो 50 हो गया। अब हम लोग का n कितना हो गया, तो n 50 मिल गया। कितना मिल गया, तो n 50 मिल गया। तो जैसे ही मेरा n 50 मिल जाता है तो अब क्या करना है कि बस योग वाले फार्मूला में रख दीजिए। तो योग इज इक्वल टू होगा कौन सा, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटा 2 इंटू n। क्या करना है, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटा 2 इंटू n। कुछ नहीं करना है, अंतिम संख्या है 60
प्लस प्रथम संख्या है 2 बटा में 2 इंटू n कितना आया है तो 50 आया है। तो 50 में 25 दोनों कट जाएगा तो हो जाएगा 25, 25 दूना के 50 होता है तो 62 इंटू हो गया हम लोग के 25। अब यहाँ पे गुना कर लीजिए 25 है तो देखिए जैसे ही हम 62 में 25 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 दूना के 50 की 0 हासिल लग गया 5 कितना हासिल हुआ 50 और 25 छक्का 150 तो 150 में अब क्या करना है हमको 5 जोड़ देना है तो क्या हो जाएगा 155 मतलब 1550 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों तो 1550 आ जाएगा। अब हम देखिए एक बार फिर से देखिएगा कि हम क्या किए ठीक है। एक बार ध्यान सुनिएगा सबसे पहले n ज्ञात कर ले। n क्या है तो पदों की संख्या है। क्या है पदों की संख्या है। तो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए होता है कि अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटा सर्वांतर प्लस में 1 अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटा में 2 प्लस में 1 घटा लिए 60 में से 2 घटाए 58 आ गया 58 में 2 से डिवाइड किए तो हो गया हम लोग का 49 में एक जैसे ही हम लोग जोड़े तो हो गया हम लोग के 50 फिर योग होता है हम लोग के अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या प्लस 2 अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटा 2 इंटू में n मतलब पदों की संख्या। तब हम लोग के आ गया ये हम लोग जैसे इसको सॉल्व किया तो आ गया 1550। चलिए अब और आगे देखते हैं कि आगे वाली जो क्वेश्चन है वो कैसे आता है। सारे क्वेश्चन एक ही ट्रिक पे बनेगा और एकदम आसान तरीके से बनेगा। एकदम टेंशन नहीं होगा और कभी भी आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको कभी एक नया फार्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे 3 वाला देखिए 3 वाला को भी देख लेते हैं। जैसे 3 वाला में देखिए इसमें तो विषम संख्या है तो अब विषम संख्या के लिए अगर हम जमीन बनाए तो विषम संख्या के लिए हम लोग को एक और प्रत्येक लेना पड़ेगा दूसरा फार्मूला। तो लेकिन नहीं यहाँ पे एक ही फार्मूला पे बन जाएगा। तो फिर क्या करना है n ज्ञात कर देना है। क्या ज्ञात करना है n ज्ञात करने के लिए फिर से सुन लीजिएगा अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटा सर्वांतर प्लस 1 अंतिम संख्या क्या है तो 69 है माइनस क्या करना है तो प्रथम संख्या मतलब 1 को करना है बटा में सर्वांतर यानी कि 1 और 3 में क्या अंतर है तो 2 का अंतर है। क्या का अंतर है 2 का प्लस में 1 कर लेना है तो घटाइए तो हो जाएगा। अब हम लोग की कितना होगा तो हम लोग के 68 यहाँ पे हो जाएगा बटा में 2 प्लस में 1 ठीक। अब इसको डिवाइड कर लीजिए 68 को डिवाइड जैसे कीजिएगा तो हो जाएगा 3 और 4 मतलब 34 34 हो जाएगा 34 में जोड़ लीजिए तो क्या आ जाएगा हम लोग के 35 n हम लोग के कितना आ गया 35 आ गया। तो जैसे ही 35 आ गया तो अब हमको क्या करना है कि योग ज्ञात कर लेना है। योग क्या होता है कि अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटा में 2 इंटू n। अंतिम संख्या क्या है 69 है प्लस क्या है अब हम लोग की 1 है मतलब प्रथम संख्या क्या है तो 1 है 1 कर लिए बटा में हमको क्या करना है तो 2 करना है बटा में 2 करना है इंटू जो आया है हम लोग का 35 मतलब n को रखना है। चलिए जोड़िए तो हो गया 70 बटा 2 इंटू 35 तो 35 हो गया कटा दिए तो 70 भी 35 से कट गया। तो जब 70 कट गया तो अब क्या करना है कि 35 इंटू 35 करना है। क्या करना है 35 इंटू 35 तो जैसे ही 35 इंटू 35 करेंगे इससे गुना कर लीजिएगा तो क्या आएगा 1225 आ जाएगा। क्या आएगा तो 1225 आ जाएगा। तो 1225 आ गया। एक बार से फिर से मिला लीजिए कि n ज्ञात कीजिए। n ज्ञात करने यानी कि पदों की संख्या ज्ञात करना है तो क्या होगा कि अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटा में सर्वांतर क्या होता है कि दो संख्याओं के बीच की जो अंतर होती है उसके बाद प्लस में 1 करना है n ज्ञात करने के लिए। n ज्ञात कर लिए तो फिर योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने के लिए क्या करना है कि अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटा में 2 इंटू n मतलब हम लोग के 35 आया है। चलिए एक और क्वेश्चन है उसको भी इसी पे हम बना के दिखा रहे हैं कि कैसे वो भी इसी पे बन जाएगा और कोई दूसरा फार्मूला आपको याद करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे देखिए कह रहा है कि 3 के प्रथम गुणज 3 के प्रथम 10 गुणज कह रहा है 3 के कितना 3 के प्रथम 10 गुणज मतलब 10 गुणज का मतलब हो जाएगा 3 6 9 उसके बाद हम लोग के जैसे जाइए 10 तक 3 के पढ़ा 10 तक याद करोगे तो क्या हो जाएगा हम लोग के 30 आ जाएगा। कितना आएगा 10 तक तो 30 आ जाएगा। तो जैसे ही हम लोग के 30 होगा तो अब हम लोग देखिए कि प्रथम पद 3 मिल गया और प्रथम संख्या 3 मिला तो अंतिम संख्या 30 मिल गया। तो जैसे ही अब 30 मिल गया तो अब हम लोग के क्या करना है कि जब 30 मिल गया तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो पहले n ज्ञात कीजिए। तो n इज इक्वल टू क्या करना है कि अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटा में सर्वांतर प्लस में 1 ठीक। तो अंतिम संख्या 30 माइनस प्रथम संख्या 3 बटा में सर्वांतर 6 और 3 का जो अंतर है वो 3 है प्लस में 1 कर लीजिए। तो अब यहाँ पे हो गया 27 बटा 3 प्लस में 1 हटा लीजिए 9 के टेबल में 9
3 27 9 1 10 हो गया, हम लोग कितना हो गया, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 10 तो हो गया। अब क्या ज्ञात करना है, अब हमको योग ज्ञात करना है। क्या योग ज्ञात करना है। तो योग देख लीजिए कि अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटा में 2 into n। तो अंतिम संख्या हम लोग के कितना है, तो दोस्तों 30 है, और प्रथम संख्या क्या है, तो प्रथम संख्या 3 है, बटा में 2 into 10, n क्या आया है, तो 10 आया है। तो अब कर लीजिए कि 33 हो गया, बटा में 2 है into 10 है, घटा लीजिए 5 से और कर लीजिए 5 3 15 के 5 5 3 15 1 16 165 आ गया। हम लोग कितना योग आ गया, तो 165 आ गया। ठीक है तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप एक बार लाइक कर दीजिएगा और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दूसरों के साथ अपने शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।